मणिपुर की एक खूबसूरत लड़की जो मॉडल बनना चाहती थी, वो एक साउथ अफ्रीकन पेंडू जॉनसन नाम के एक इंसान से प्यार करने लगती है और उसके प्यार में इस कदर पागल बन जाती है कि वो जो कहता था वही करती थी। अब इस कहानी में एक एंगल दोस्त का भी था। कहते हैं ना कि दोस्त अगर अच्छे मिल जाएं तो जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, और अगर दोस्त हमें अच्छे ना मिले तो जीवन कब नरक बन जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ था इस कहानी में। कहानी शुरू करूं उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको बता दूं कि एक मणिपुर की लड़की होती है जिसका नाम होता है अंकिता। उसके पिता का हैंडलूम का बिजनेस चलता था इम्फाल में, और वो बहुत ही ज़्यादा रसूखदार इंसान थे। हर जगह बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी उठक बैठक थी। अंकिता का परिवार बहुत ही सपोर्टेड था। अंकिता अभी 12वीं क्लास में थी। अंकिता को किसी ने बता रखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, क्यों ना आप मॉडल के लिए ट्राई करें। अब ये बात अंकिता अपने घर पर आकर बताती है। अब ये बात जब घर वाले जान लेते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद अब दिल्ली चले जाना और दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगना। अब ये सब सुनकर अंकिता बहुत खुश होती है। अब जो उसकी पढ़ाई है 12वीं क्लास की वो खत्म हो जाती है, और 11 अगस्त 2020 को वो दिल्ली चली जाती है। दिल्ली में सरोजनी नगर में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे, वो उनके पास जाकर रहने लगती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाली एक गार्गी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब वहाँ कुछ दिनों बाद उसकी एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम होता है प्राची। अब प्राची उसे एक बार फिर से वही बात कहती है कि अंकिता आप बहुत खूबसूरत हो, क्यों ना आप मॉडलिंग में ट्राई करें। तो अंकिता वही बात जो किसी और ने उसे 12वीं की पढ़ाई के दौरान बताई थी वो वापस सुनती है तो बड़ी खुश होती है। अब वो जो मॉडलिंग में काम दिलाते हैं उन लोगों से मिलना शुरू कर देती है। अब उसे छोटा मोटा काम भी मिलने लगता है। अब कुछ वक्त गुजरता है, और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो प्राची नाम की लड़की है वो अंकिता को कहती है कि इन छोटे मोटे कामों से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ बड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो अंकिता कहती है ये सब कैसे होगा। तो प्राची उसे बोलती है कि अब हमें बड़े बड़े फार्म हाउस में जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, हम बड़े बड़े लोग आते हैं, हमें उनके यहाँ जाना चाहिए। तो अंकिता हाँ कर देती है। अब होता कुछ यूं है कि नोएडा के पास एक जगह है सूरजपुर। वहां जब ये लोग जाते हैं, और फार्म हाउस में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, वहां सब लोग नशा कर रहे थे, कोई दारू पी रहा था, कोई ड्रग्स ले रहा था, सभी थिरक रहे थे, डांस कर रहे थे। अब ये सब अंकिता ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब अंकिता को प्राची कहती है कि यहाँ सब लोग नशा कर रहे हैं, अंकिता आप भी नशा कर लीजिए। तो अंकिता पहले तो हिचकिचाती है और उसे बोलती है आज से पहले मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन दोस्त की बात माननी पड़ती है उसे। वो उसे समझाती है, जो दोस्त होती है वो, कि करती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन सब लोग हैं, हमें अगर इनके साथ काम लेना है, इनके साथ काम करना है तो हमें इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनके रंग में रंगना पड़ेगा। तो अंकिता ड्रग्स ले लेती है। अंकिता मदहोश होने लगती है और वो भी उसी पार्टी में डांस करने लगती है। अब ये लोग देर रात अपने घर आ जाते हैं। अब ये सिलसिला यानी पार्टियों में जाने का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। अब एक दिन एक बार फिर से ये एक पार्टी में जाते हैं, और वहां इन्हें एक पेंडू जॉनसन नाम का इंसान मिलता है। जी हाँ, अफ्रीकन मूल का था, और वो ड्रग्स पेडलर था। हर एक पार्टी में उसका काम था ड्रग्स की सप्लाई करना। अब जो अंकिता होती है वो पेंडू को देखती है, वो हर एक इंसान को वो ड्रग्स देने का काम कर रहा था। अंकिता उसके पास जाती है और उससे अंकिता भी ड्रग्स ले लेती है। अब अंकिता
उसकी जो बॉडी सॉडी होती है उसे थोड़ा देख के प्रभावित होती है उसे देखकर। अब जैसे ही अंकिता वहां ड्रग्स लेती है तो मदहोश होने लगती है और मदहोशी की हालत में वो पेंडू जॉनसन के साथ ही थिरकने लगती है, डांस करने लगती है। अब अंकिता जिस ड्रग पेडलर के संपर्क में आई थी, धीरे धीरे अंकिता को उससे प्यार होने लगता है। एक दिन होता क्या है कि अंकिता ड्रग्स लेती है और ड्रग्स लेने के बाद उस ड्रग्स डीलर के पास जाती है और मदहोश होने लगती है, बहकने लगती है और उस रात वो उसी के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेती है। अब उस ड्रग्स जो डीलर था उसको उससे प्यार तो नहीं था, लेकिन अंकिता उससे प्यार करने लगती है। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि अंकिता के जो रिलेटिव्स थे, संबंधी थे, वो इस बात का पता लगा लेते हैं कि अंकिता ड्रग्स लेने लगी है। अब उन्होंने उनके माता पिता को ये खबर पहुंचाई और खबर पहुंचाने के बाद अंकिता के माता पिता सन्न रह गए। अब वो अंकिता के लिए फोन लगाते हैं। फोन लगाने पर अंकिता उन्हें पूरी तरह से समझा देती है, कन्विंस कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो अपने जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उनसे थोड़ा हैरान होती है, दुखी होती है कि इन्होंने मेरी चुगली कर दी है मेरे घर पर, और उनसे नाराज होकर वो उसी पेंडू जॉनसन नाम के इंसान के साथ रहने के लिए चली जाती है। अब अंकिता जो सपना देख रही थी मॉडलिंग का, वो अब उससे बहुत दूर जा चुका था, क्योंकि अब अंकिता ड्रग्स की आदी हो चुकी थी। उसे खाना मिले या ना मिले, लेकिन ड्रग्स चाहिए ही चाहिए। अब होता क्या है कि ये जब शारीरिक संबंध बनाते थे उस घर में रहते हुए, तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। जो आस पड़ोसी होते थे वो हैरान होते थे। वो अब इस लड़की का इस्तेमाल करने लगता है। वो ड्रग्स डीलर तो था ही, लेकिन अब उस लड़की का इस्तेमाल बड़े बड़े रसूखदार लोगों के पास भेजने में भी करता है। अब होता कुछ यूं है कि जब वो अंकिता का इस्तेमाल इस तरीके से करने लगता है, तो अंकिता एक दिन उसी पेंडू नाम के इंसान को कहती है कि क्यों ना अब हम शादी कर लें। अब इस शादी के सवाल पर वो परेशान होने लगता है, भड़कने लगता है। वो शादीशुदा इंसान था, उस पर दबाव बनाने लगती है, तो वो इंसान इसको नशे की हालत में मारपीट कर देता है। जब इसका विरोध ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको ड्रग्स की ओवरडोज दे दिया करता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो पेंडू जॉनसन नाम का जो इंसान था, वो काला आपसी ड्रग्स लेकर एक जगह जा रहा था, जिस जगह का नाम है आज़ाद नगर, और वहाँ वो खड़ा था किसी और को ड्रग्स देने के लिए, सप्लाई करने के लिए। इस बात की भनक लग जाती है पुलिस को किसी मुखबिर के द्वारा, और पेंडू जॉनसन नाम के इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन उसे पहले घर ले जाया जाता है कि शायद इसके घर में और ड्रग्स हो सकता है। अब जब घर पहुंचते हैं तो वहां मदहोशी की हालत में अंकिता मिलती है। अंकिता को पुलिस उठाती है और उसके जो माँ बाप होते हैं उन्हें खबर कर देती है। अब ये खबर माँ बाप को लगती है तो माँ बाप तुरंत दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने पर उनके माता पिता पाते हैं कि अब उनकी लड़की पूरे तरीके से नशे की आदी हो चुकी है, पागल जैसी हो चुकी है। अब पुलिस वाले उनके माता पिता को सलाह देते हैं और कहते हैं कि अब इन्हें हमें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ेगा। माता पिता राजी हो जाते हैं और अंकिता को सन 2021 की शुरुआत में ही एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर देते हैं। तब से लेकर आज तक अंकिता, यानी आज 2024 तक, उसी नशा मुक्ति केंद्र में है और उसका इलाज भी चल रहा है। नशा मुक्ति केंद्र में उसे नशा छुड़ाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन एक खूबसूरत होनहार लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक लड़की जो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, मिस इंडिया बनना चाहती थी, वो लड़की पूरी तरीके से नरक की ओर जा चुकी है। इस कहानी में एक चीज मुझे समझ आई, आपको क्या समझ आया
आप भी अपनी राय कमेंट में दर्ज करना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि इसमें जो दोस्त थी प्राची, उसका हाथ बहुत बड़ा था। शायद वो उस पार्टी में उसे ना ले जाती, ना उससे ड्रग्स की ज़बरदस्ती माँग करती, शायद उस दिन वो ड्रग्स ना लेती तो वो ड्रग्स की आदी नहीं होती। यानी कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त, एक अच्छा दोस्त आपके जीवन को खूबसूरत बना सकता है। एक खराब दोस्त की संगत हमें किस तरीके से बर्बाद कर सकती है, ये अंकिता की कहानी हमें सिखाती है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।